हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि किरण पब्लिकेशन का यह बुक है जो न्यू पैटर्न के आधारित बनाया गया है, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोड है, जाकर एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर इन सारे क्वेश्चनों को पीडीएफ लेना लेना चाहते हैं आप, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे पीडीएफ इसका शेयर किए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यह इसमें 30 प्रैक्टिस सेट है, आप लोग बुक परचेज कर कर फुल सेट भी लगा सकते हैं। तो आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरी तक जरूर वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, जिससे कि आपको कुछ समझ में नहीं आए। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वही क्लास करेंगे, वरना टाइम पास करने के लिए मत क्लास कीजिए आप। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापना के अध्यक्ष थे। तो कौन थे, क्या पूछ रहा है कि व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। तो 1 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, यानी कन्हैयालाल मनीलाल मुंशी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको उसने विदेश में भेजा था। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी उन्होंने संघमित्रा को विदेश में भेजा था। बात किया जाए कि संघमित्रा को उन्होंने कहाँ भेजा था, तो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए इन्होंने श्रीलंका में भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं या आराम से आप लोग सुनिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, संघमित्रा के साथ अगर पूछ दिया जाए तो इसका साथ एक और गया था। तो कौन गया था? उसका भाई। तो उसका भाई का नाम था महिंद। तो ये भी कभी कभी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि चौथ क्या था। तो चौथ क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर था, जिसे हम लोग चौथ के नाम से जानते थे। यह मराठा सम्राट के 18वीं शताब्दी के आरंभ में किया गया था शुल्क, जो कि चौथ के रूप में, मतलब इसका संस्कृत का अर्थ यह होता है कि 1/4 लगाया जाता था। चौथ जो है ना, इसका मतलब होता है कि 1/4 इसका क्या था कि उसके पड़ोसी राज्यों पर 1/4 कर लगाया जाता था, जिसे हम लोग चौथ के नाम से जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण ने रखे थे दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव। इसमें और कौन कौन शामिल थे? तो महात्मा गांधी, विनोबा भावे और एम.एन. रॉय आदि नेता समर्थक थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इस अवधारणा को विकसित किया था और प्रोत्साहित करने का सर्वाधिक कार्य किया था। आप लोग बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक अपनी बिहार राज्य में बोले या पूरे भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे। तो ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माता कौन थे? तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी राजा नरसिंह देव प्रथम थे। कौन थे? राजा नरसिंह देव प्रथम थे। यह मतलब किस वंश के शासक द्वारा मतलब निर्माण करवाया गया था? तो गंग वंश। याद रखिएगा आप लोग कि गंग वंश के शासक द्वारा नरसिंह देव प्रथम लगभग यह 1250 ईस्वी में इसका निर्माण करवाए थे। इसे ही कोणार्क जो मंदिर है, इसे एक और अन्य नाम है तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। सारे प्रश्न को हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह भी करते रहिएगा, क्योंकि वही एक हम लोग का मोटिवेशन होता है। आप लोग बस सिर्फ लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि आगे हम लोग को वीडियो ले आने में कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, एक तरह से मोटिवेटेड रहें। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उस दिन, तो उन दिन क्या होता है? तो 6 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा
सरल रेखा में होते हैं, तो इस कारण से यह घटना घटा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार, क्या बात कर रहा है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो 7 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, यानी उर्दू को द्वितीय राजभाषा को दर्जा दिया गया है। अगर बात किया जाए कि बिहार की प्रथम राजभाषा क्या है, तो हिंदी। इसे हिंदी है, तो इसको दर्जा कब मिला था, तो इसे 1900, देखिए हिंदी को तो सबसे प्रथम बार मिला था, लेकिन यहाँ उर्दू के बात किया जा रहा है, तो इसको कब दर्जा मिला था, तो इसको मिला था 1984 ईस्वी में। उर्दू को बिहार की द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 8 नंबर कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी गुरु गोविंद सिंह। तो वह सिख के कौन से गुरु क्रम के थे, तो यह पांचवें। तो पांचवें गुरु गोविंद सिंह जो थे, माफ कीजिएगा, देखिए 8 का तो इसका किसी गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे गुरु हरगोविंद। लेकिन मैंने बता दिया कि पांचवें गुरु तो नहीं, तो पांचवें गुरु गोविंद सिंह थे। 5 क्रम के गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। और 8 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बोडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं। तो 9 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी यह मुंगेर में पाए जाते हैं बोडिया नामक जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम यानी निर्धारित संख्या क्या है। तो 10 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, 500 अधिकतम है। और 500 अधिक है, लेकिन 60 से कम मतलब सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन न्यूनतम कितना रहना चाहिए, 60। लेकिन एकमात्र गोवा है जहाँ पे 40 सदस्य हैं, सिक्किम 32 हैं तथा मिजोरम 40 सदस्य इसके अपवाद हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में अत्यंत दीर्घ दिन को होता है, तो मतलब किस तारीख को अत्यंत दीर्घ दिन बोला जाता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर 3, यानी 21 जून को भारत में इस दिन सबसे बड़ी दिन होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो 12 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2, यानी कासिम बाजार को, मतलब यहाँ पे कासिम बाजार पे इन लोगों को फैक्ट्री लगाने के लिए मान्यता दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीव एवं द्वीप, क्या है कि दीव एवं द्वीप हैं, तो यह किससे मतलब बगल में या किसके सटे हुए हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, गुजरात से हटकर है। दमन एवं दीव जो हम लोग सुने हैं ना, तो दमन अलग हो गया, लेकिन दीव है जो गुजरात के पास है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबंध है। तो 14 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4, यानी जो अरल सागर है जो भूबंध है। यह किस किस से है, तो मृत सागर, ग्रेट साल्ट लेक और कैस्पियन सागर, सी ऑफ गैलेक्सी, साल्ट साल्टलॉन सागर, तो इन सब कुछ और थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो कौन से नदी हो जाएंगे, तो 15 के ऑप्शन नंबर 3, यानी यह कावेरी नदी में यह पाए जाते हैं। अगर बात किया जाए कावेरी शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक के कावेरी नदी में है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 90 मीटर है, इतना नहीं पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो आप लोग सभी जानते हैं भारत का क्रांतिकारी शेर जिसे कहा जाता है, तो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर 3, यानी भगत सिंह को इनकलाब जिंदाबाद को नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 70 नंबर कि भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को ने लिखा था, यानी किसने लिखा था। तो 17 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा यह लिखा गया था। यह कब लिखे थे मतलब, तो 1882 में
उपन्यास आनंद मठ जो उनका कविता था उसमें इन्होंने सर्वप्रथम बार लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। तो प्राचीनतम जो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है तो सबसे इन चारों में से प्राचीनतम कौन है? तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डच KLS। इसे कब स्थापना किया गया था? तो 7 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। कहाँ पे? तो क्वांटास एयरवेज की स्थापना 16 नवंबर 1920 को हुई थी। तो जो डच थे तो सबसे प्रथम था, उसके बाद में क्वांटाज 1 साल बाद इसका हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि श्रेष्ठ कलाकृति यानी हंस दमयंती, एक कलाकृति है हंस दमयंती को किसने चरित्र किया था यानी चित्रित किया था? तो कौन सा हो जाएंगे? तो 19 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे राजा रवि वर्मा। यह किस राज्य से संबंधित थे? यह केरल के लेखक थे राजा रवि वर्मा। इन्होंने यह चित्रकला कब प्रस्तुत किया था या बनाए थे? तो 1889 ईस्वी में यह चित्रकला को चित्रित किया था। मतलब यह राजकुमारी दमयंती का चित्र इन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 20 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे यानी 1968 ईस्वी में आया था। फिल्म का नाम क्या था? इथु सथियम, जो कि 1963 में एक नर्तक और सहायक अभिनेत्री के रूप में अभिनय की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने तेलुगु पौराणिक जो इनका फिल्म था तो उनका नाम क्या था? पांडव वनवानस 1965 में आया था, लेकिन एक नर्तकी का रोल इन्होंने 1968 में किया था। अगर बात किया जाए इनका हेमा मालिनी का हिंदी फिल्म तो वो सब तो था दूसरा भाषा का, लेकिन हिंदी फिल्म कौन सा था इनका? तो एक था हिंदी फिल्म था सपनों का सौदागर, जिसमें कौन थे एक्टर? राज कपूर एक्टर थे। इनकी पहली हिंदी फिल्म थी सपनों का सौदागर। सपनों का सौदागर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो 21 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे यानी विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने लिखा था रघुपति राघव राजा राम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में डॉट डॉट में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका क्या था कि पुनः मतलब नामकरण किया गया था। तो 1964 में तो बना, लेकिन उसका फिर से नामकरण कब किया गया था? 1964 से पहले। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी उसे 1957 में नामकरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित हो जाएंगे। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 यानी सुईसिनी, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है। एक दिया हुआ है यहाँ पे रौब, तो रौब कहाँ हो जाएंगे? तो यह जम्मू एंड कश्मीर से हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर से। यहाँ पे दिया हुआ है विधि, तो विधि हो जाएंगे आंध्र प्रदेश से, विधि आंध्र प्रदेश से हो जाएंगे। और एक दिया हुआ है झोरा, तो झोरा कहाँ से हो जाएंगे? तो उत्तराखंड से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो कौन से भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे वट, या इसे बरगद भी हम लोग बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? देखिए यहाँ बरगद की अगर बात किया जाए तो इसको राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? तो 1950 में। कुछ कुछ फैक्ट छोड़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मतलब 1506 में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई थी? मतलब आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आप लोग बेसिकली इस तरह से समझिए। तो 25 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे यानी सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर को स्थापना किया गया। बात किया जाए सिकंदर लोदी का कार्यकाल तो 1488 से लेकर 1517 यानी 1488 में जन्म हुआ और 1517 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और 1506 में इन्होंने आगरा शहर की स्थापना करवाया और वहीं पर अपना इन्होंने राजधानी को बना दिया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता, यहाँ होना चाहिए, मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए, तो किस तरह से स्तर होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला। अगर इसे शॉर्ट में पूछता तो त्रिस्तरीय, कितना? त्रिस्तरीय।
कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं कि त्रिस्तरीय व्यवस्था किसके द्वारा दिया गया था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसे इसे हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन भी कहते हैं। अब बात किया जाए कि इस केंद्र की स्थापना कब किया गया था, तो 1971 में किए गए थे। इसे ही हम लोग सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है, तो 28 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा, इनका नाम है। इन्होंने 2008 में कब किए थे, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर राइफल शूटिंग में, मतलब जो एयर स्पर्धा बोलता है, स्वर्ण पदक जीते थे। इससे पहले केडी जादव ने 1952 ओलंपिक में पदक जीता था, लेकिन वो ओलंपिक में थे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है व्यक्तिगत, तो अभिनव बिंद्रा हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार ने कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 2 हो जाएंगे। इन्होंने 24 जिला में साक्षरता अभियान को पूरा किया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि काला रंग का ध्वज यानी ब्लैक फ्लैग है जो क्या दर्शाता है, तो 30 का ऑप्शन नंबर 3 यानी यह विरोध को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ स्थित है, तो 31 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, यह बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि प्रश्न है कि मंदी यानी रिसेशन की परिभाषा क्या है, तो 32 का क्या हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे सारा विकल्प ही इसका सही है, तो हम लोग एक बार विकल्प को अच्छी तरह से रीड करते हैं कि मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है, तो ये बिल्कुल सही है। वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग की उत्पादन गिरता है, तो ये भी सही है, कहा हुआ कथन बिल्कुल सही है। और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, तो 33 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट पर इसका क्षेत्राधिकार है। बात किया जाए गुवाहाटी हाई कोर्ट का स्थापना कब किया गया था, तो 1948 में किए गए थे। बात किया जाए गुवाहाटी हाई कोर्ट में और कौन कौन से आते हैं, तो इनके अंतर्गत में असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, माफ कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश, जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उनका सबका क्षेत्राधिकार कहाँ है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मनेर में स्थित है अकबरी मस्जिद। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि महाबलेश्वर कहाँ स्थित है, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक हिल स्टेशन है जो कि भारत के कुछ सदाबहार जंगलों को एक साथ, यह ब्रिटिश के समय में ही बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, तो 36 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, अध्यक्ष यानी स्पीकर के निर्वाचन में राज्यसभा का कोई अधिकता नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, सही विकल्प चुने, तो 37 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, यह ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, 38 नंबर, देखते हैं प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन चुने, तो कौन सा कथन इसमें गलत दिए हुए हैं, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था, जबकि यह कथन गलत दिया हुआ है। इसे ईरान के तहत मतलब बैलिस्टिक मिसाइल प्रदर्शित किया जिसका शहीद कासिम सुलेमानी नाम दिया गया था।
इसका मारक क्षमता 1400 किलोमीटर होते हैं, बिल्कुल सही है। इसे जनवरी 2020 में बगदाद के हवाई अड्डे पर सुलेमानी के काफिले में अमेरिका के हमले, मतलब उस समय का एक घटना है, तो उतना डिटेल नहीं जानना है हम लोग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी सोडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डिफेंस फोर्स की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास है? तो 40 का ऑप्शन नंबर चलिए देखते हैं किसके पास होता है। तो बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, जो कि भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? तो यानी राष्ट्रीय गीत था, इसे कब प्रथम बार गाया गया था? तो 41 का ऑप्शन नंबर है, यानी इंडियन नेशनल था, जो कि दिसंबर 27, 1911 में प्रथम बार गाया गया था। यहाँ बात किया जाए राष्ट्रीय गीत, तो इसका रचयिता कौन हो जाएंगे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे इनके रचयिता। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, तो इसमें बात किया गया कि लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी कहाँ स्थित है? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी पणजी गोवा में स्थित है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1966 में किया गया था, 1966 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो 44 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार राज्य में जमींदारी उन्मूलन कानून, माफ कीजिएगा, उन्मूलन कानून बना। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने की? तो बात कर रहा है गीत की, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? गाना था, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय गीत। तो 45 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा यह लिखा गया था, जो कि 45 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी, जैसे, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी का उपनाम क्या था, या उन्हें किस नाम से लोग और पुकारते थे? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, शांति दूत के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मैक्सेस अवार्ड रमन मैक्सेस के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधारक कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों को प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे। तो वह किस देश के थे? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी फिलीपींस के प्रमुख थे, मतलब फिलीपींस देश से संबंधित थे। यह क्या थे फिलीपींस के? तो यह राष्ट्रपति थे, जो कि 30 दिसंबर 1953 में फिलीपींस के 7वें क्रम के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। तो मतलब अपने अनुभव किस पुस्तक में उन्होंने लिखा है? बाबर द्वारा लिखा गया पुस्तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तुजुक ए बाबरी पुस्तक है, जो कि बाबर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो 49 का ऑप्शन नंबर 4, यानी बरौनी में स्थित है तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह कोलकाता में स्थित है। चलिए, तो हम लोग जीके का प्रश्न को डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग साइंस वाले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आखिरी तक जरूर बने रहिए। जो भी यहाँ तक बने हुए हैं वो सारे सीरियस स्टूडेंट है, बाकी लोग तो आते हैं और क्लिक बैठ कर चले जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से मन से पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग को मैं 2-3 प्रकाशन का बीएसएससी का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसका सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएंगे। और इस चैनल पे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए भी प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा बिहार पुलिस के लिए, तो उसका भी इस पे सेट को चालू कर दिए जाएंगे। लेकिन चलिए, अभी तो फिलहाल अभी इंटर स्तरीय एग्जाम की चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसी तुल्यकाली उपग्रह की
पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 36, मतलब जो 36 किलोमीटर हो जाएंगे, 36,000 किलोमीटर, माफ कीजिएगा, 36,000 किलोमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दूर की इकाई यानी नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। तो नॉटिकल माइल को हम लोग किस चीज में उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी नौ चालकों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा या समुद्र की दूरी के मतलब संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का जो मान होता है, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? तो 53 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, यानी बढ़ने लगता है। कोई भी हम भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी के मान बढ़ता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर है? तो 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर निर्भर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो 55 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी उसे हम लोग सुदूर संवेदन या सेंसिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ENT यानी डॉक्टरों का, माफ कीजिएगा, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो 56 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी अवतल यह अवतल का होता है, मतलब अवतल दर्पण के होते हैं, बने हुए होते हैं। नहीं, अवतल प्रकार हो जाएंगे, यहाँ पे दर्पण की बात नहीं कर रहा है, अवतल प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो 57 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण यानी क्लोरोफिल तथा डॉट डॉट की उपस्थिति में होता है, तो किसकी उपस्थिति में होता है? तो 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 4, यानी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोहा इससे निकाला जाता है, तो मतलब लोहा को किससे निकाला जाता है? तो 59 के ऑप्शन नंबर 2, यानी हीमेटाइट से इसे निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तो 60 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, इसे हम लोग छाल से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खादों का कौन सा समूह पेड़ के जड़ से प्राप्त किया जाता है? तो 61 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, मूली, शलजम, टर्निप, गाजर। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि न्यूमेटोफोरस क्या है, कि न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? तो 62 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है न्यूमेटोफोरस। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को मतलब दूर करने के लिए क्या उसमें मिलाकर दूर किया जा सकता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, सक्रिय चारकोल उसमें मिलाने से उसका दुर्गंध दूर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धता किसके बनने से दिखाई देती है? जैसे कि हम लोग पानी में चूना डाल देंगे तो वह दूधिया कलर का हो जाएगा, तो वह किस कारण से वैसा हो जाता है? तो 64 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण वैसा वह प्रतीत होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह कैल्शियम से मजबूती प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो 66 का क्या हो जाएंगे, 66 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी माफ कीजिएगा, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पोलियो का नैमितिक जीव क्या है? तो 67 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कवक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, 68 नंबर दिए हुए हैं, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, मैं इसका बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है,
तो एनाफिलीज मदा मच्छर हो जाएंगे। तो मदा मच्छर को काटने से क्या होता है? तो मलेरिया होता है। तो इस तरह से हम लोग इसे एक बार चलिए नीचे मिला देते हैं क्या दिया हुआ है। तो 68 का क्या हो जाएंगे? 68 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, जो कि एक ही में 4 था, बाकी बी 3 सी 1 डी। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके एक और जरूर इसे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 4, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अनुवांशिकता यानी जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? तो 70 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, बेटसन ने गढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनाने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है इसे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सफेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं? तो 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, यानी व्यतिकरण के कारण यह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आम यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में डॉट 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 होते हैं, मतलब क्या उसमें भरे होते हैं? तो 73 का ऑप्शन नंबर 2, यानी उसमें पारद वाष्प भरे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? तो 74 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, राजस्थान में किया गया था। कब किया गया था? तो 18 मई, ये छोटा डेट भी कभी कभी पूछ देता है, 18 मई 1974 को। कहाँ पे किया गया था? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पे किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है और आज का आखिरी प्रश्न है कि सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अंतः स्थापित का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट कर 75 में से आपका कितना स्कोर आए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।